वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा एक स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी लिखने के तरीके बताऊंगा। और आज का स्टोरी है मोहन बाबू और अनाथालय। तो मोहन बाबू एंड ऑर्फेनेज। ये बहुत ही रोचक स्टोरी है। पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए झटपट हम लोग कहानी को देखते हैं और उसे अंग्रेजी में करते हैं। बहुत ही रोचक आपको सीखना है। आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो ये स्टोरी लिखने के तरीके सीखेंगे तो आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक आदमी जिसका नाम है मोहन बाबू। मोहन बाबू को कोई बच्चा नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ था, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। और जब अधिकार की बोध होती है तो वहाँ पे पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मोहन बाबू को बच्चा, यानी मोहन बाबू का इस बच्चे का रिलेशन बताता है यहाँ पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखिए, मोहन बाबू। यहाँ पे क्या लगाना है आपको? हैड। तो मोहन बाबू के पास या मोहन बाबू को हो गया। ठीक है, नो चाइल्ड। मोहन बाबू को बच्चा नहीं था। ठीक है, यस। तो आप देख पा रहे हैं कि मोहन बाबू हैड नो चाइल्ड। ठीक है, इसका मतलब हो गया मोहन बाबू को कोई बच्चा नहीं था। उसने अपनी पत्नी के साथ, उसने मतलब मोहन बाबू ने, तो यहाँ पे उसने का क्या होगा? ही। अपनी पत्नी के साथ, यानी के साथ का होगा विद। ही विद हिज वाइफ। ही विद हिज वाइफ। इसका मतलब हो गया ही मतलब वह, उसने अपनी पत्नी के साथ विथ हिज वाइफ। ठीक है, क्या होता है उसके बाद? क्या लिखा है? अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया है। क्या किया? गोद लिया। तो देखो, गोद लेना का होता है एडॉप्टेड। एडॉप्ट हो जाएगा यहाँ पे। एडॉप्टेड पास्ट टेंस, एडॉप्टेड अ चाइल्ड। कहाँ से लिया? देखो, इसका अर्थ हो गया ही विथ हिज वाइफ, मतलब वह अपनी पत्नी के साथ, यानी उसने अपनी पत्नी के साथ एडॉप्टेड अ चाइल्ड, एक बच्चा को गोद लिया। कहाँ से? फ्रॉम ऑर्फेनेज, अनाथालय से। फ्रॉम ऑर्फेनेज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या है कहानी। उसका नाम अमीर था, यानी जो बच्चा लिया उसका नाम अमीर था। तो उसका का यहाँ क्या होगा? हीज। नाम का क्या होगा? नेम। ठीक है, अब देखो अमीर था, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। हीज नेम वॉज अमीर। चलिए फिर से एक बार समझ लें। मोहन बाबू को कोई बच्चा नहीं था। मोहन बाबू हैड नो चाइल्ड। उसने अपनी पत्नी के साथ अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया। ही विथ हिज वाइफ एडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फेनेज। उसका नाम अमीर था। हिज नेम वॉज अमीर, यानी उस बच्चा का नाम अमीर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को अब झटपट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा ये रोचक वीडियो आपके लिए। अमीर के लिए मोहन बाबू ने कड़ी मेहनत किया। किसने? मोहन बाबू ने। किसने मेहनत किया? मोहन बाबू ने। तो देखिए, मोहन बाबू लिखिए, सब्जेक्ट यही है। मोहन बाबू कड़ी मेहनत किया, यानी मोहन बाबू, ये पास्ट टेंस के सेकेंड फॉर्म में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चूँकि यहाँ पे देखो किया, मेहनत किया, पास्ट टेंस की बात हो रही है। मोहन बाबू वर्कड, मतलब मेहनत किया। हार्ड मतलब कड़ी मेहनत किया। मोहन बाबू वर्कड हार्ड, मतलब मोहन बाबू ने कड़ी मेहनत किया। किसके लिए? अमीर के लिए। तो के लिए का अंग्रेजी होता है फॉर, और किसके लिए? तो अमीर के लिए। देखिए, समझिए इसको। अब समझने का प्रयास करिए। मोहन बाबू वर्कड हार्ड, मोहन बाबू ने कड़ी मेहनत की फॉर अमीर। किसके लिए? अमीर के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो स्टोरी क्या कहता है। अमीर एक अमीर आदमी बन गया था।
अमीर एक अमीर आदमी, यानी अमीर जो नाम था उसका, वह एक अमीर आदमी बन गया था। तो अमीर बन जाना का क्या होगा, बिकेम, पास्ट टेंस में होगा, क्या होगा, बिकेम, बन गया था। ठीक है, बन गया था, अमीर एक अमीर आदमी बन गया था। अमीर बिकेम एक अमीर आदमी, क्या, एक अमीर आदमी। तो अ रिच मैन, अमीर आदमी, अमीर बिकेम अ रिच मैन, अमीर जो है एक बड़ा आदमी बन गया था, बन चुका था। ठीक है, उसने शादी भी कर लिया, यानी ये भी पास्ट टेंस में होगा। उसने मतलब अमीर ने, ही गॉट, देखो गॉट मैरिड का अर्थ होता है शादी कर लिया ना, शादी कर लिया। ही गॉट मैरिड, ठीक है, ही गॉट मैरिड ऑल्सो, यहाँ भी लगा हुआ है तो इसलिए इसका अंग्रेजी ऑल्सो हो जाएगा। ही गॉट मैरिड ऑल्सो। उसको एक बेटा था, तो उसको का क्या होगा, ही, यहाँ फिर वही होगा। यहाँ देखो पास्ट टेंस है और रिलेशन का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है उसको अपने बेटे के साथ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देना है हैड, ही हैड अ सन। ठीक है, अब देखिएगा, अमीर के लिए मोहन बाबू ने कड़ी मेहनत किया। मोहन बाबू वर्कड हार्ड फॉर अमीर, अमीर एक अमीर आदमी बन चुका था। अमीर बिकेम अ रिच मैन, ठीक है, बिकेम मतलब बनना। उसने शादी भी कर लिया, ही गॉट मैरिड ऑल्सो। उसको एक बेटा था, ही हैड अ सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैनल को जितना सब्सक्राइब करिएगा मैं समझूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोहन बाबू बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। देखो यहाँ पे कौन कमज़ोर हो गया था, मोहन बाबू। मोहन बाबू कमज़ोर हो गया, होना का क्या अर्थ था, बिकेम, ये पास्ट टेंस में बन रहा है। मोहन बाबू बिकेम, मोहन बाबू हो गया था, बन गया था, क्या हो गया था, बूढ़ा और कमज़ोर, ओल्ड एंड वीक। ठीक है, मोहन बाबू बिकेम ओल्ड एंड वीक, मोहन बाबू बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। ठीक है, वह अब कोई काम नहीं करता था। देखो वह यानी अमीर बाबू, यानी उसके लिए होगा ही, कोई काम नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे आप नाव से शुरू कर सकते हैं। नाव ही कोई काम नहीं करता था, यानी वह डिड नॉट, पास्ट टेंस में है इसलिए डिड नॉट डू। नाउ ही, देखो नाउ ही डिड नॉट डू, यानी वह कुछ कोई नहीं, वह नहीं करता था क्या, एनी वर्क, एनी वर्क, यानी ही, नाउ ही डिड नॉट डू एनी वर्क, यानी वह अब कोई काम नहीं करता था। ठीक है, चलिए, अमीर शहरी जीवन जीना चाहता था। ठीक है, ये अमीर जो था उसका बेटा, तो लिखिए अमीर चाहता था का क्या होगा, वांटेड, पास्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, अमीर वांटेड टू, क्या करना चाहता था, लिव, जीना चाहता था क्या, शहरी जीवन। शहरी जीवन का क्या होगा, सिटी लाइफ, सिटी लाइफ। ठीक है, अमीर वांटेड टू लिव सिटी लाइफ। ठीक है, अमीर वांटेड मतलब चाहता था, टू लिव मतलब जीना कैसा, सिटी लाइफ, शहरी जीवन। अक्सर होता है ना शहरी जीवन में, मतलब कि हमें अकेला रहना। देखो आगे फिर वही बात बताता है। वह अपने पत्नी और बेटा के साथ रहना चाहता था। वह मतलब अमीर, ही चाहता था का क्या होगा, वांटेड टू, रहना, तो रहना का क्या होगा, लिव। ही वांटेड टू लिव किसके साथ, विद, के साथ का होगा विद। अब देखो अपने पत्नी और बेटा मतलब हीज वाइफ एंड सन, मतलब ही वांटेड टू लिव विथ हिज वाइफ एंड सन, अपने पत्नी और बेटा के साथ रहना चाहता था।
ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए कहानी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, आगे का हम लोग हिस्सा देखते हैं कहानी का। अमीर अपने बाप को एक अनाथालय में छोड़ दिया। अमीर जो है, वो लड़का जो था, अमीर क्या किया, अमीर छोड़ दिया, मतलब छोड़ना का क्या होगा, लेफ्ट। अमीर लेफ्ट, थोड़ा आगे से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे इस पेज में लिखते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में, क्योंकि यहाँ पे पेज कम है, ठीक है। यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं, देखो क्या लिखता है, अमीर अपने बाप को एक अनाथालय में छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अनाथालय में छोड़ दिया। तो अमीर छोड़ देना का होगा लेफ्ट। लेफ्ट किसको छोड़ दिया, अपने बाप को। किसको, अपने बाप को। लेफ्ट हिज फादर, अमीर लेफ्ट हिज फादर, कहाँ पे छोड़ दिया भाई, कहाँ पे छोड़ दिया, अनाथालय में, ठीक है। लेफ्ट हिज फादर टू और फैनेस, कहाँ पे छोड़ दिया, अनाथालय में, ठीक है। लेफ्ट टू, लेफ्ट इन कर दो, लेफ्ट इन एन ऑर्फनेज देना, एन ऑर्फनेज देना, ठीक है। आमिर लेफ्ट हिज फादर इन एन ऑर्फनेज, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, और अपना घर आ रहा था, देखो, और अपना घर आ रहा था, ठीक है। तो और का क्या होगा, एंड अपना घर आ रहा था, एंड was coming to his house, ठीक है। आमिर लेफ्ट हिज फादर इन एन ऑर्फनेज, आमिर ने, देखो आमिर ने अपना बाप को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया और घर आ रहा था, ठीक है। अब फिर क्या होता है, देखो, वह पुनः चप्पल देना चाहता था, वह पुनः चप्पल देना चाहता था। तो वह मतलब अमीर ही चाहता था का मैंने आपको बताया, वांटेड टू, देना का क्या, गिव। ही वांटेड टू गिव स्लीपर्स, स्लीपर्स, ही वांटेड टू गिव स्लीपर्स, ठीक है। वो अपना चप्पल देना चाहता था जो उसके कार में था, ठीक है। विच मतलब जो, वर, ठीक है, इन हिज कार। देखो, ही वांटेड टू गिव स्लीपर्स, यानी वो चप्पल देना चाहता था, विच वर इन हिज कार, जो उसके कार में था, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। उसने देखा कि, उसने मतलब आमिर ने, उसने देखा मतलब ही साव, ठीक है। उसने देखा कि मतलब दैट लगाइए, ही साव दैट, क्या देखा भाई, उसने क्या देखा, देखो यहाँ पे, उसने देखा कि उसके बाप यानी हिज फादर अनाथालय के मैनेजर से खुशी से बात कर रहा था। तो साव दैट हिज फादर was talking to the manager, मैनेजर यहाँ पे हैप्पीली कर दो, ठीक है। ही saw यानी उसने देखा, दैट कि हिज फादर यानी उसके बाप, was talking बात कर रहा था, टू द मैनेजर किसके साथ, मैनेजर के साथ, हैप्पीली खुशी खुशी, है ना। आमिर ने पूछा, आमिर पूछना का आस्क्ड, पास्ट टेंस है इसलिए आमिर आस्क्ड, क्या पूछा भाई, आमिर ने क्या पूछा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आमिर आस्क्ड, देखो यहाँ पे आमिर ने पूछा, वह इन्हें जानते हैं। आमिर आस्क्ड he knows him, कि वह उन्हें जानते हैं, आमिर ने ऐसा पूछा, ठीक है। अब फिर क्या होता है,
मैनेजर ने उत्तर दिया, यानी मैनेजर आंसर्ड, मैंने मैनेजर ने उत्तर दिया। जब मोहन बाबू, जब का क्या होगा यहाँ पे, व्हेन मोहन बाबू, व्हेन मोहन बाबू इस अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया था। व्हेन मोहन बाबू एडॉप्टेड, गोद लेना का, एडॉप्टेड अ चाइल्ड, एक बच्चा को, फ्रॉम दिस माने इस, ऑर्फेनेज माने इस अनाथालय से, ठीक है, इस अनाथालय से। तो यहाँ पे जो आमिर है ना, वह सुन के, देखो यह सुनकर आमिर गरीब हो गया। लिसनिंग दिस माने यह सुनकर आमिर गरीब हो चुका था। आमिर बिकेम पुअर, यानी किस रूप से वो गरीब हो चुका था, चूँकि उनकी जो स्थिति है उसको सुन करके। सो कैसी लगी स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।